क्या बॉलीवुड की थाली ड्रग्स से भरी हुई है? ये सवाल इसलिए इस समय खड़ा हो रहा है क्योंकि एक के बाद एक जो नाम सामने आ रहे हैं उसने देश के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि इतनी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां अगर ड्रग्स के मामले में लिप्त हैं तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी जरा सोचिए अभी कितने बड़े नाम सामने आने बाकी हैं। फिलहाल ये तमाम चेहरे एक बार फिर से गौर से देखिए। ड्रग्स केस में ऐसी फंसी अभिनेत्रियां श्रद्धा कपूर, रिया ने लिया था नाम, श्रद्धा कपूर का बोटमैन ने भी बयान दिया था श्रद्धा कपूर के बारे में। जिया साहा का कबूलनामा श्रद्धा को लेकर सामने आया था और ड्रग चैट में भी किस तरह से सीबीडी ऑयल की वो मांग कर रही है उसके जरिए भी सामने आया, यानी कि पुख्ता सबूत श्रद्धा कपूर के खिलाफ एनसीबी के सामने और उन्हीं सबूतों के आधार पर समन भेज दिया गया इनको। अब वो 7 चेहरे जरा गौर फरमाइए। दीपिका पादुकोण गोवा में है, मुंबई आने वाली है, समन जारी किया जा चुका है। श्रद्धा कपूर, सारा अली खान को अब से कुछ देर पहले समन जारी किया गया है। रकुल प्रीत, ये भी जो चेहरा आप देख रहे हैं, रकुल प्रीत को भी समन जारी करके बुलाया गया है, जबकि उनके अलावा सिमोन खंबाटा को भी समन भेजा जा चुका है। कुल 7 लोगों को एनसीबी ने समन भेजा है, जिनके जो बड़े चेहरे हैं वो बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं एक बार फिर से मुंबई का। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई बड़ी खबर भी वो देना चाहते थे। और आशुतोष, एक सवाल ये भी, 2012 में दीपिका की कॉकटेल सामने आई थी और 2020 में छपाक सामने आई थी। दोनों ही फिल्में शानदार थी, दोनों के अपने अलग अलग कैरेक्टर थे, लेकिन ये जो ड्रग्स की छपाक है, इसका जो दाग है, ये बहुत मुश्किल से छूटेगा। आशुतोष, आशुतोष के पास हमारी आवाज नहीं जा रही है। इसी सवाल के साथ अरविंद सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि बड़ी बड़ी खबरें लगातार आपके जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है, इस वक्त की बड़ी खबर बताइए। और इसके साथ ही अरविंद, ये सवाल आपसे, उसके बाद विद्या में फौरन आपके पास आती हूं। अरविंद, फिलहाल एक बार फिर से जरा इन ड्रग्स केस में कैसे फंसी हैं श्रद्धा, वो आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धा कपूर, रिया ने सबसे पहले नाम लिया। बोटमैन का बयान दर्ज हुआ कि दरअसल सुशांत की जो पार्टियां होती थी श्रद्धा कपूर उसमें शामिल होती थी। जिया साहा ने भी श्रद्धा कपूर के नाम को कबूल किया कि हाँ वो ड्रग्स लेती थी और ड्रग चैट के जरिए भी खुलासा हो गया है। इस वजह से श्रद्धा कपूर फंस गई है। देखिए, ये तमाम लोग जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पड़ताल में इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी नाम को लेकर एनसीबी के अधिकारी जाते हैं और उन्हें समन भेज देते हैं। इनके खिलाफ एनसीबी के पास पुख्ता सबूत है। इसी वजह से ये चेहरे, अलग अलग चेहरे जरा देखिए। एनसीबी का समन श्रद्धा कपूर को मिल चुका है। 24 सितंबर को पूछताछ के लिए रकुल प्रीत को बुलाया गया है। दीपिका पादुकोण का नंबर एक दिन के बाद 25 तारीख को आएगा, यानी कि परसों 26 सितंबर को सारा अली खान को जाना होगा। सिमोन खंबाटा को भी एनसीबी का समन मिल चुका है। और यहां पर दीपिका पादुकोण, जो सबसे बड़ा नाम, जिसको बीच में आप देख भी रहे हैं, फिलहाल गोवा में है, गोवा में शूटिंग में व्यस्त थी, लेकिन अब उनकी चिंता बढ़ी हुई है। सीधे रुक कर लेते हैं विद्या का। विद्या, आप दीपिका के घर के बाहर से मौजूद हैं, जरा एक बार फिर से वो फ्लैट दिखाइए जहां पर दीपिका रहती हैं। और बेचैनी परिवार वालों की भी काफी ज्यादा बढ़ी होगी, क्योंकि ये मामला अपने आप में गंभीर इसलिए है क्योंकि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के मामले में ही जेल में है। 20 लोगों की गिरफ्तारी ड्रग्स के मामले में ही हुई है और उसी ड्रग्स को लेकर चैट सामने आता है जिसमें दीपिका पादुकोण करिश्मा से बकायदा ड्रग्स की डिमांड करती हैं। विद्या, चलिए विद्या के पास हम चलेंगे। ऐसा लग रहा है कि उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें देखिए, अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये तस्वीरें। इसके साथ ही आपको बताते चले, सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में जांच शुरू क्या हुई, एक एक करके जो परतें खुलनी शुरू हुई, उसके बाद ये बड़े बड़े चेहरे लगातार। सीधे रुक कर लेते हैं अशोक सिंघल का, गोवा से मौजूद है। अशोक, आज पूरे दिन दीपिका पादुकोण ने क्या किया और क्या पैकअप हो चुका है अब मुंबई के लिए रवानगी का दीपिका का? अंजना, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी और 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दीपिका, सारा, श्रद्धा कपूर, लेकिन सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण, जिन्होंने अपने अकेले खुद के बलबूते इस फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं, मेगा बजट की फिल्में। छपाक उनकी 2020 में आती है, उसके ठीक पहले वो जेएनयू जाती हैं। जेएनयू के साथ बहुत सारे विवाद जुड़ते हैं, जिसकी वजह से 2 धड़ों में दीपिका की ये फिल्म भी बढ़ती हुई नजर आती है। और एक बहुत बड़ा धड़ा लगातार दीपिका के इस जेस्चर की आलोचना भी करता है। जब उनका नाम भी कैसे सामने आए वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे दीपिका पादुकोण, ड्रग्स के मामले में दीपिका पादुकोण पर शिकंजा कैसे फंसा है, जरा वो अपने दर्शकों को बताएं। उसके बाद फौरन हम चलेंगे, क्योंकि दीपिका पादुकोण, देखिए, सबसे पहले दीपिका की मैनेजर करिश्मा से ड्रग वाली चैट सामने आती है। 2017 का ये चैट है और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं दीपिका की मैनेजर हैं करिश्मा। ड्रग्स वाली चैट सामने आती है। चैट में हैश और गांजा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है।
बाकायदा डिमांड करती हैं दीपिका पादुकोण करिश्मा से। मैनेजर करिश्मा के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आती है जो पुख्ता करती है दोनों के रिश्तों को। और उसके बाद उस पार्टी की भी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जिस पार्टी में शामिल होने के पहले दीपिका ने ड्रग्स मंगवाई थी। दीपिका की मैनेजर करिश्मा से ड्रग्स वाली उनकी चैट है, साल 2017 की वो चैट है। उस चैट में हैश और गांजा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके दीपिका बाकायदा सुबह सुबह पूछती है कि ये है क्या, तो करिश्मा कहती है नहीं ये तो नहीं गांजा है, और उसके बाद कहती है ठीक है मैं अमित के हाथों भेज रही हूँ। उस तरह का दोनों का चैट है आपस में। रिया चक्रवर्ती ने भी 25 बड़े नाम लिए हैं। रिया चक्रवर्ती ने भी 25 बॉलीवुड के बड़े नाम लिए हैं। रिया साहा का भी खुलासा सामने आया और इस लिहाज से दीपिका का नाम लगातार फंसा हुआ चला गया। क्वान कंपनी से इनका कनेक्शन भी है। क्वान कंपनी वैसे तो टैलेंट मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, लेकिन ड्रग्स का मैनेजमेंट जैसे इस कंपनी ने किया है वो अपने आप में बेहद चौंकाता है। सीधे रुख कर लेते हैं, श्वेता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। श्वेता, महत्वपूर्ण सवाल यही है, दीपिका पादुकोण को लेकर इस देश में एक अलग तरह की छवि रही। हालांकि उस छवि को उन्होंने तोड़ने की कोशिश भी की। जब छपाक फिल्म आई, जेएनयू में जाना बहुत सारे लोगों को रास नहीं आया। पद्मावत जब फिल्म आई थी तो उसमें उनके रोल को लेकर वे बहुत सारे सवाल खड़े हुए। हमने देखा किस तरह से उस फिल्म का विरोध हुआ, लेकिन फिल्म में एक अलग माइंडसेट के साथ वो देश के सामने रही, एक कूल अभिनेत्री के तौर पर जो ज्यादा विवादों में फंसना नहीं चाहती है। लेकिन ड्रग्स के मामले में जो आरोप लगे हैं, इससे अपना दामन कैसे बचा पाएंगे दीपिका पादुकोण, क्योंकि ये मामला बेहद संगीन और बेहद गंभीर हो जाता है। और दीपिका पादुकोण को देश के सामने आकर अपना पक्ष भी रखना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े पर्दे पर जाते हैं तो यही पूरा देश आपको सर आंखों पर बिठाता है। वहीं जब आपके ऊपर दाग लगते हैं तो आपको बताना चाहिए कि इसके पीछे की वजह क्या है। श्वेता, देखिए चित्रा, जिस तरीके से दीपिका पादुकोण ने पद्मावत फिल्म का आपने जिक्र किया और उस समय के पूरे विरोध प्रदर्शन में किस तरह का एक हाई मॉरल ग्राउंड उन्होंने लिया था। अब समझिए कि अगर इतिहास के इतने बड़े किरदार पर अगर फिल्म बनाई जाती है, उसके साथ छेड़छाड़ करने की जगह अगर उसके चरित्र से आपने 2 बातें सीख ली होती तो आज हिंदुस्तान को यह दिन नहीं देखना पड़ता कि जहां पर उस सुनहरे सिनेमा के पर्दे की नायिकाओं के बारे में इस तरह की खबरें रोज रोज सामने आती। चित्रा, किसी को भी ये नहीं अच्छा लग रहा है, सबको तकलीफ हो रही है इस तरह की खबरों से, लेकिन सफाई जरूरी है। और सबसे पहले सफाई उस जगह की जरूरी है जिस जगह पर लोग हमारे लिए मिसाल पेश करने के लिए फिल्में बनाते हैं। भले ही उसमें कहा जाए कि 20% फिल्में हम तो थोड़ा तो एंटरटेनमेंट दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा एंटरटेनमेंट दिखाइए ना, ये तो असली जिंदगी में एंटरटेनमेंट आप ले रहे हैं। और उसकी जो तस्वीर पूरे देश पूरे समाज के सामने जा रही है वो आखिर क्या बयां कर रही है हमारे मौजूदा समाज के लिए। चित्रा, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। और देखिए, जो दीपिका का पक्ष लेने वाले लोग हैं उसको हम यहां पर बता देना चाहेंगे कि लगातार, चूंकि गोवा में भी अशोक सिंघल हमारी संवाददाता की मौजूदगी है, मुंबई में भी विद्या दीपिका पादुकोण के घर के बाहर से बनी हुई है। लगातार उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं या जितने मैनेजर हैं या उनकी कंपनी को मैनेज करते हैं, उन लोगों से भी लगातार दीपिका पादुकोण का पक्ष लेने की हमने कोशिश की है, लेकिन अब तक दीपिका पादुकोण का पक्ष इस पूरे मामले में सामने नहीं आ पाया है। उम्मीद यही कि कम से कम वो अपना पक्ष सामने रखें और वो बताएं कि 2017 वाले इस चैट की सच्चाई क्या है। और जब एक के बाद एक तमाम नाम जो ड्रग्स में लिप्त हैं, जब वो आपका नाम लेते हैं तो फिर इससे आपका बच पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। सीधे विद्या का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले अशोक सिंघल आप गोवा में मौजूद हैं, पैकअप हो रहा होगा, पैकिंग हो चुकी है क्या दीपिका पादुकोण की, क्योंकि अब तो टाइम भी हो रहा है मुंबई के लिए निकलने का, क्योंकि 40 घंटे से भी कम वक्त है दीपिका पादुकोण के पास और बहुत सारी तैयारी करनी होगी, क्योंकि बहुत कठिन सवाल एनसीबी के अधिकारी तो बड़ी तैयारी के साथ बैठते हैं सवाल पूछने के लिए। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, आज अभी तक कोई चार्टर्ड फ्लाइट बुक नहीं करवाई है दीपिका पादुकोण ने आज रात के लिए। हालांकि आधा घंटा 1 घंटे का समय लगता है क्लियरेंस के लिए, और कोई रेगुलर फ्लाइट भी नहीं है मुंबई के लिए आज रात को। कल सुबह ही एक फ्लाइट है जो मुंबई जाएगी, अगर रेगुलर फ्लाइट की बात करें। और चार्टर्ड फ्लाइट तो कभी भी आधा घंटा 1 घंटा पहले बुक कराई जा सकती है, लेकिन अभी तक जानकारी के मुताबिक कोई भी चार्टर्ड फ्लाइट बुक नहीं करवाई है दीपिका पादुकोण ने। लेकिन समय कम है, 40 घंटे बचे हैं उनको जाने के लिए, वहां पहुंचने के लिए। एनसीबी के सामने जाना ही होगा उनको आज रात को या कल सुबह तक, क्योंकि जाकर के उनको पूरी तैयारी करनी होगी, एनसीबी के सवालों का जवाब देना होगा। उन जो चैट आई है करिश्मा के साथ, उनको बताना होगा कि क्या पूरा मामला है। इसके अलावा क्या और लोग शामिल हैं इसमें, क्या और भी लोग ड्रग लेते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, इन तमाम चीजों की जानकारी एनसीबी लेगी। क्या क्या नाम सामने आते हैं, क्या दीपिका बता पाती है या नहीं बता पाती है, ये तमाम देखना होगा। जी अरविंद, मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या? और अगर मेरी आवाज मिल रही है तो सीधा सा सवाल अरविंद आपसे,
चूंकि अब एनसीबी के अधिकारी पूछताछ के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, इसके पहले शौविक चक्रवर्ती हो या फिर जिन 20 लोगों की गिरफ्तारी की हो पूछताछ के बाद, या फिर रिया चक्रवर्ती हो, ये बॉलीवुड के उतने बड़े नाम नहीं थे। लेकिन अब चूंकि दीपिका पादुकोण की बारी है और 25 तारीख को उनसे पूछताछ करेगी एनसीबी की टीम। सवालों की लिस्ट किस तरह की तैयार की गई है जो दीपिका पादुकोण से ड्रग्स के मामले में दागे जाएंगे? देखिए, दो इसमें जितने नोटिस गए हैं, मुश्किलें तो सबकी बड़ी हैं, लेकिन दो ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगी चित्रा, दीपिका पादुकोण। और दिलचस्प है कि दीपिका पादुकोण के साथ करिश्मा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। करिश्मा कौन है? क्वान कंपनी की मैनेजर है और दीपिका के साथ ड्रग्स वाला चैट है। मैं फौरन लौट रही हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। श्रद्धा कपूर के घर के बाहर से निकलते हुए ये तमाम अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं। श्रद्धा कपूर के घर पर पहुंची हुई थी टीम और वहां पर उनको समन जारी किया गया है। समन जारी कर 26 तारीख को श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उसी दिन श्रद्धा कपूर के घर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धा कपूर एक बहुत बड़ा नाम, 33 साल इनकी उम्र है। 1987 में इनका जन्म हुआ था। शानदार फिल्मों के लिए श्रद्धा कपूर जानी जाती रही है। शक्ति कपूर की वो बेटी है। शक्ति कपूर सुशांत के रहस्यमय मौत के मामले में लगातार मुखर होकर अपनी आवाज वो बुलंद करते रहे, क्योंकि श्रद्धा कपूर के साथ छिछोरे फिल्म में सुशांत ने काम भी किया था। इस वजह से भी उनका एक अलग तरह का लगाव था। लेकिन अब देखिए, ड्रग्स के मामले में जब बेटी फंसी हुई नजर आती है तो परिवार का कोई भी नुमाइंदा सामने नहीं आता। श्रद्धा कपूर के घर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और श्रद्धा कपूर के घर पर समन देने के बाद अब एनसीबी के अधिकारी वहां से निकल चुके हैं। 26 तारीख को श्रद्धा कपूर और सारा अली खान, इन दोनों ही अभिनेत्रियों को जवाब देना होगा। और इसके अलावा दीपिका पादुकोण का नंबर तो अब परसों ही है। तकरीबन 40 घंटे बाकी हैं जब दीपिका पादुकोण से एनसीबी के अधिकारी सवाल जवाब करेंगे। और चूंकि ये बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां हैं, इसी वजह से सवाल भी ऐसे तैयार किए जा रहे हैं ताकि ये बचकर निकलने नहीं पाए। इस बड़ी खबर पर रहेगी आज तक की नजर।